आपको संसद में नेशनल और एंटी नेशनल का डिफिनीशन करने के लिए नहीं भेजा है इस देश की जनता ने। शिक्षा मंत्री को भेजा है शिक्षा की नीति बनाने के लिए, और प्रधानमंत्री को भेजा है इस देश का विकास करने के लिए, संविधान को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए भेजा है, ना कि आप लोकतंत्र को लोकतांत्रिक संस्थाओं में बैठ करके कमजोर करें, इसलिए आपको भेजा गया। ये कैसा समाज हम बना रहे हैं, ये कैसा मुल्क हम बना रहे हैं। कहा जा रहा है कि विद्यार्थी लोग अननेसेसरी मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं। क्यों बोलेंगे मोदी जी आपके खिलाफ? आपसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। मैं मानता हूं कि आप भी एक गरीब परिवार से चल करके प्रधानमंत्री देश के बने हैं। हम भी तो उसी गरीब की बात करते हैं, उसी के हक और अधिकार की बात करते हैं। आप हमारा हक और अधिकार दे दीजिए, आपसे हमारा कोई झगड़ा नहीं है। 15 लाख रुपए हमारे अकाउंट में भेज दीजिए। बुलेट ट्रेन चला करके उसके डब्बों में इस देश के अंदर जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हैं लोग हैं, उनके लिए सीट रिजर्व कर दीजिए। आपसे हमारा कोई झगड़ा नहीं है। इस देश के अंदर आप सरकारी अस्पतालों को बंद करके निजी अस्पतालों को खोल रहे हैं, वहां हमारे घर परिवार वाले भी अपना इलाज करा पाएं, ऐसा व्यवस्था कर दीजिए। आपसे हमारा कोई झगड़ा नहीं है। और हम बेरोजगारों को आप रोजगार दे दीजिए, हमारी योग्यता के हिसाब से, अपनी योग्यता से हम रोजगार मांग रहे हैं। लेकिन जाकर के देख लीजिए, मुंबई के अंदर कामगारों से मैंने बातचीत की, अगर कोई दलित है पीएचडी कर करके भी उसको स्वीपर का काम मिल रहा है। ये कौन सी व्यवस्था आपने बना करके रखा है? अगर किसी इंसान ने पीएचडी की है तो उसे किसी आप नीति बनाने वाली संस्था में नौकरी दीजिए, किसी विश्वविद्यालय में नौकरी दीजिए, आप उसको स्वीपर का काम दे रहे हैं। और यह बात कोई हवा में नहीं है, तमाम डेटा को आप उठा करके देख लीजिए। जिसकी जितनी योग्यता है उसको उस हिसाब से रोजगार दे दीजिए। अगर रोजगार नहीं दे पाते तो अपने रेफरी से ही सीख लीजिए, अपने मालिक से ही सीख लीजिए। अमेरिका और यूरोप के अंदर जो बेरोजगार लोग हैं, सरकार का काम है उनको रोजगार देना। अगर सरकार रोजगार नहीं दे पाती है तो एक एक बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देती है। और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, हमारे पुलिसकर्मी लोग यहां खड़ा हैं, आपको जितना वेतन मिलता है उतना बेरोजगारी भत्ता मिलता है अमेरिका के अंदर बेरोजगारों को। आप कहते हैं कि हम दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क भारत को बनाएंगे। कौन कहता है कि नहीं बनाइए? बनाइए, लेकिन कैसे बनाएंगे? कैसे समाज की परिकल्पना आप करते हैं? आप ऊंच नीच की परिकल्पना अगर समाज में करते हैं तो मान लीजिए कि आपका शरीर देश है और आपका नाक अगर सिर्फ लंबा हो जाए तो आप संतुलित विकास नहीं कर रहे हैं। इस देश के अंदर आप घूम घूम करके देखिए, एक तरफ लोग 5-5 लीटर अपने वॉशरूम में पानी बहा देते हैं फ्लश करके, और दूसरी तरफ 5 लीटर पानी लेने के लिए लोग 20 किलोमीटर चलते हैं। यह इस देश की सच्चाई है। जिसके पास पैसा है वो बोतल बंद डब्बों में पानी पीता है। जिसके पास पैसा है वो सील बंद डिग्री खरीद सकता है। जिसके पास पैसा है वो तमाम तरीके की सुविधाओं को ले सकता है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वो इंसान होते हुए भी इंसान नहीं है। ये स्थिति इस देश के अंदर बना दी गई है। अगर हम इसकी बात करते हैं तब आप कहते हैं कि आप एंटी नेशनल बात कर रहे हैं। अगर देश के लोगों के हक और अधिकार की बात करना एंटी नेशनल है तो आप कौन सा नेशन बनाना चाहते हैं? इसका मतलब यह है कि एक आप ऐसा नेशन बनाने की कल्पना रखते हैं जिसमें लोगों के लिए कोई जगह नहीं होगी। इसीलिए आज शिक्षा को बेचा जा रहा है। और शिक्षा अगर बिकेगी तो क्या होगा? आप सब में से बहुत सारे लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। जिसके पास जितना औकात होता है उतने का मोबाइल खरीदता है, और जितना पैसा होता है उतने का रिचार्ज कराता है। कल को शिक्षा भी अगर मोबाइल दुकान पे बिकेगी तो जिसके पास जितना पैसा होगा वो उतना ही शिक्षा ले पाएगा। तो हमारे संवैधानिक अधिकार का क्या होगा? हमारे लोकतांत्रिक अधिकार का क्या होगा? ये सवाल हम पूछना चाहते हैं। अगर रिचार्ज के हिसाब से आप शिक्षा का कूपन हमको बेचेंगे तो हम नहीं खरीदेंगे, और हम अंगूठा नहीं दबाने जाएंगे आपके कमल के बटन पे, आपके हाथ के बटन पे, या आपका कोई भी चुनाव चिन्ह हो उस पर बटन दबाने नहीं जाएंगे। उस अंगूठे से हम इस देश के अंदर एक सवाल खड़ा करेंगे कि ये अंगूठा सिर्फ बटन दबाने के लिए नहीं है। ये अंगूठा अपने हक और अधिकार के लिए जो हाथ उठता है, जो मुट्ठी तंती है, उसको बनाने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उस संघर्ष को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। आज हम इस देश के तमाम जो नौजवान हैं, तमाम जो विद्यार्थी हैं, उनके सामने एक बड़ा सवाल है कि इस देश में हो क्या रहा है। इस देश के जो लोग हैं उनकी स्थिति क्या है। आप तमाम इलाकों में घूमिए, 25% मुल्क का भूभाग सूखे से ग्रसित है।
खाने की बात छोड़ दीजिए, पीने तक को पानी नहीं मिलता है। इस देश के अंदर जो किसान हैं, आप उस दर का अंदाजा नहीं लगा सकते। मिनटों में लोग आत्महत्या कर रहे हैं। इस देश के अंदर पल पल दलितों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। इस देश के अंदर अगर आप आदिवासियों के हक की बात करेंगे तो आपको नक्सली बता दिया जाएगा, और अगर आप अपने हक की बात करेंगे तो आपको पुलिस का इन्फॉर्मर बता दिया जाएगा। अगर आप आदिवासी की बात कीजिए तो इनके पास एक स्टिकर है, वो नक्सली आपके पीठ पे चिपका देंगे। अगर आप दलितों के हक की बात कीजिए तो वह स्टिकर नक्सली से बदल करके कास्टिस्ट हो जाता है, उसके ऊपर चिपका दिया जाएगा। अगर आप सबकी बात करेंगे तो वो स्टिकर कास्टिस्ट से बदल करके एंटी नेशनल होता है, जो आपके पीठ के ऊपर चिपका दिया जाएगा। तो ये जो स्टिकर खेलते हैं, इनको मैं बता देना चाहता हूं कि स्टिकर से देश नहीं चलता, स्ट्रेटजी से देश चलता है। आप स्टिकर बेचिए, हम आपके खिलाफ स्ट्रेटजी बना रहे हैं। इस देश को बचाने के लिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं। इस देश के अंदर जो एक एक लोग हैं, उनके हक और अधिकार के लिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं, और यह स्ट्रेटजी बन करके रहेगा। और उसका एक उदाहरण यह है कि आपने तमाम कोशिश की, आपने तमाम तरीके का जो प्रोपेगेंडा है इस देश में फैलाया, लेकिन सच सामने आया और लोग जान गए कि अब की बार फोटोशॉप की सरकार हमने बनाई है। और फोटोशॉप का सच लोग जानने लगे, नकली वीडियो का लोग सच जानने लगे। इसीलिए इनको लगा कि जो आलाप हमने आलापा था, जो राग हमने छेड़ा था, वो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश चुनाव आने से पहले ही फेल हो गया है। और इनको डर लगने लगा है कि जो लड़ाई रोहित वेमुला ने लड़ी, इस देश के अंदर जो ऑप्रेस्ड को यूनाइट करने की बात की गई, उनसे घबरा करके इन्होंने एक नया सगुफा छोड़ा था, वो सगुफा भी फेल हो रहा है। इसीलिए अब ये डराना चाहते हैं, लेकिन डर से हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम मान लिए हैं कि अगर इस देश के अंदर आपको जीना है तो लड़ना पड़ेगा। और इस मुल्क में अगर आप अपने हक के लिए लड़ेंगे तो आपको कुछ भी सहना पड़ सकता है, आपको जान भी देनी पड़ सकती है, और हम जान देने को तैयार हैं, क्योंकि हमारा आदर्श रोहित वेमुला है। और इस संघर्ष में चाहे जो भी हो जाए, लेकिन इस देश के अंदर जो संविधान का मूल्य है, जो हमारी प्रस्तावना कहती है, सबकी समानता की बात की जाएगी, सबके लिए न्याय की बात की जाएगी, सबके हक और अधिकार को सुनिश्चित किया जाएगा, और एक धर्मनिरपेक्ष, समता मूलक, समाजवादी भारत की रचना की जाएगी। यही हमारी लड़ाई है, यही हमारा संघर्ष है, और इस संघर्ष में हम आगे बढ़ेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके का साथ और सहयोग अलग अलग जगह पे लोगों का मिल रहा है, तमाम तरीके के अवरोधों के बावजूद जिस तरह से ये लड़ाई आगे बढ़ी है, हमें पूरा भरोसा है, हम लड़ेंगे, जीतेंगे, यही हमारा कमिटमेंट है। अंतिम बात बोलते हुए अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि हम आंदोलनों की एकता को सुनिश्चित करना चाहते हैं। हमें रंगों से कोई खास मतलब नहीं है, हम जन आंदोलनों की एकता को स्थापित करना चाहते हैं। इसीलिए हमारा आज का नारा है, नहीं रहेंगे अब दबकर बिरसा भगत सिंह अंबेडकर, नहीं रहेंगे अब दबकर मार्क्स लेनिन अंबेडकर, नहीं रहेंगे अब दबकर फूले बिरसा अंबेडकर, फूले पेरियार अंबेडकर। इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम, लाल सलाम। एक मिनिट, या ठिकाणी या मंचावर, या सभागृहात उपस्थित असलेले जातीयांताच्या लढाईचे प्रणेते आणि JNU-SU फर्ग्युसन FTI ला आम्हाला साथ देणारे माननीय बाळासाहेब आंबेडकर या ठिकाणी उपस्थित आहेत। आम्ही त्यांना विनंती करतो की त्यांनी AISFचे राष्ट्रीय अध्यक्ष वलीउल्लाह कादरी आणि कन्हैयाकुमार यांना संविधान, आपल्या हाताने संविधान सुपूर्द करावं आणि लढाईची थाप यांच्या खांद्यावर द्यावी। बोली क्या करना, बाळासाहेब आय अच्छा, बोला बोला अभय सर, संविधान लगाओ अभय सर एक मिनट वो देंगे बाला साहब का। हाँ आए बाकी थोड़ा बाजू, तुम लोग उधर हटो, उनको उधर पीछे थोड़ा पाठी या बोली। सर्वांना सूचना करण्यात येते की त्यांनी खाली बसून सहकार्य करावं। कृपया सर्वांनी खाली बसून सहकार्य करावं, स्टेजवर कुणीही येऊ नये। कृपया सर्वांनी खाली बसून सहकार्य करावं। सर्व व्हॉलंटियर्स, सभेला आलेल्या कार्यकर्त्यांना विनंती आहे की सर्वांनी खाली बसून घ्यावं। साथी कन्हैया कुमार को जय भीम, जय भीम, जय भीम। साथी कन्हैया कुमार को जय भीम, जय भीम, जय भीम।
विजय असो, विजय असो, जय भीम, जय भीम। साथियों, एक गुजारिश है कि पुणे के लोगों ने पूरे देश के अंदर एक संघर्ष छेड़ा है और वो संघर्ष एफटीआईआई से शुरू हुआ, वो संघर्ष फर्गुसन और रनाडे तक पहुंचा है। इसलिए यहां एक बार आजादी का स्लोगन होना चाहिए। इसीलिए आप कहिए, तो हम क्या चाहते? अरे जोर से बोलो, तो रोहित वाली, फर्गुसन वाली, रनाडे वाली, अरे एफटीआईआई में, तो जेएनयू में, तो जादवपुर में, तो एचसीयू में हम लेके रहेंगे। तुम कुछ भी कर लो, है हक हमारी, है जान से प्यारी, है प्यारी प्यारी, तो फूले वाली, अंबेडकर वाली, तो भगत सिंह की हम लेके रहेंगे। है हक हमारी, है जान से प्यारी, सुनसान सड़क पे, अरे आधी रात को, तो हाँ कहने की, तो ना कहने की, शिक्षा पाने की, तो रोजगार की हम लेकर रहेंगे। तो ब्राह्मणवाद से, तो पूंजीवाद से, तो मनुवाद से, तो जोर से बोलो, अरे मिलकर बोलो, तो आगे से बोलो, तो पीछे से बोलो, तो भाई बोलो, तो बहने बोलो, किसान भी बोलो, मजदूर भी बोलो, तो दलित भी बोलो, पिछड़ों भी बोलो, हम लेकर रहेंगे, हम सब मिलकर लेंगे। अरे सभी मानव की, तो रोहित एक्ट को लागू करो, लागू करो, लागू करो, अरे रोहित एक्ट को लागू करो, लागू करो, लागू करो। अरे नहीं रहेंगे अब दबकर, बिरसा फूले अंबेडकर, अरे नहीं रहेंगे अब दबकर, बिरसा फूले अंबेडकर, अरे नीली टोपी ऊंचा सर, बिरसा फूले अंबेडकर, अरे नीली टोपी ऊंचा सर, बिरसा फूले अंबेडकर, अरे लाल सितारा ऊंचा सर, बिरसा फूले अंबेडकर, अरे नहीं रहेंगे अब दबकर, बिरसा फूले अंबेडकर, तो संघवाद की छाती पर, बिरसा फूले अंबेडकर, तो ब्राह्मणवाद की छाती पर, बिरसा फूले अंबेडकर, तो पूंजीवाद की छाती पर, बिरसा फूले अंबेडकर, तो इनकलाबो, 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 इनकलाब, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये है अर्थ इंडिया न्यूज, देश की बात अर्थ इंडिया न्यूज के साथ। देखते रहिए अर्थ इंडिया न्यूज।